बहुत पुराने समय की बात है। वेदों और यज्ञों की गूंज से संपूर्ण भूमि पवित्र थी। आश्रमों में आर्षि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और धर्म का दीप जगमगाता था। उन्हीं महान ऋषियों में एक थे शीलद मुनि। शीलद जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया, यज्ञ, दान और तप में स्वयं को समर्पित कर दिया। किंतु समय का चक्र चलता रहा और धीरे धीरे वृद्धावस्था ने उनके शरीर को जकड़ लिया। जब वे ध्यानस्थ होकर अपने जीवन पर दृष्टि डालते तो एक पीड़ा उन्हें घेर लेती। वे सोचते कि ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, धर्म का मार्ग भी नहीं छोड़ा, परंतु संतान का अभाव उनके कुल को समाप्त कर देगा। जब वे इस शरीर को त्याग देंगे तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। यह विचार उन्हें व्याकुल कर देता। उन्होंने निश्चय किया कि इस पीड़ा का समाधान देवताओं की शरण में खोजा जाए। मन में विचार आया कि पहले इंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। शील मुनि ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने नदी किनारे बैठकर मंत्र जप किया, यज्ञ किए और भोजन, नींद तक का त्याग कर दिया। अनेक वर्षों की कठिन साधना के बाद इंद्रदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा वन आलोकित हो उठा। शील्द ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा पुत्र दें जो मृत्यु से भी परे हो, जो अमर हो और जिसका तेज अनुपम हो। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि यह वरदान उनके सामर्थ्य से बाहर है। ऐसा संतान केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। इंद्र ने आशीष दिया और शीलद को शिव की ओर निर्देशित किया। शील मुनि ने इंद्र को प्रणाम किया और उसी क्षण से शिव तपस्या में लीन हो गए। वन की गहराई में आर्षि शील्द ने कठोर साधना आरंभ की। धूप, बरसात, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब भुलाकर वे केवल शिव का ध्यान करते। काल के चक्र में अनेक ऋतुएं बदल गईं, किंतु उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। हिम शीतल गंगा समान शीतल और प्रलयाग्नि समान प्रचंड, ऐसे अद्भुत रूप में वे प्रकट हुए। उनका दर्शन होते ही शील्द मुनि की आंखों से अश्रु बह निकले। शिव ने उनके तप को स्वीकार किया और उन्हें वर मांगने को कहा। शील्द ने विनयपूर्वक निवेदन किया कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्यु से परे हो और जिसका तेज प्रभु के ही अंश समान हो। शिव ने कृपालु होकर कहा कि ऐसा ही होगा। आज से शील्द उनके पिता कहलाएंगे और उनके यज्ञ कुंड से एक पुत्र उत्पन्न होगा। कुछ ही क्षणों बाद यज्ञ की आहुति से तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उसके नेत्र कमल के समान थे, मुख पर चंद्रमा जैसी आभा थी और उसके शरीर से दिव्य आभास निकल रहा था। शील मुनि उसे देखकर पुलकित हो उठे। यह बालक कोई साधारण नहीं था, स्वयं महादेव का अंश था। महादेव ने घोषणा की कि यह बालक नंदी कहलाएगा और इसकी आयु अनंत होगी। नंदी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। वह बचपन से ही असाधारण था। 5 वर्ष की आयु में उसने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसकी वाणी में मधुरता और आचरण में गंभीरता थी। एक दिन जब वह 7 वर्ष का हुआ तब आश्रम में 2 सन्यासी आए। शील्द मुनि ने नंदी से कहा कि अतिथियों का सत्कार करना हमारा धर्म है। नंदी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। उसने जल अर्पित किया, फल दिए और भजन कराया। दोनों सन्यासी उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के उपरांत उन्होंने आशीर्वाद दिया, परंतु केवल शील्द मुनि को, नंदी को उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। यह देखकर शील्द मुनि व्याकुल हो गए। उन्होंने सन्यासियों से कारण पूछा। सन्यासियों ने कहा कि उन्हें खेद है, परंतु नंदी अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यही कारण है कि उन्होंने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। यह सुनते ही शील्द मुनि का हृदय टूट गया। वे भीतर गए और नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। नंदी भोलेपन से पूछने लगा कि आप क्यों रो रहे हैं, किस पीड़ा ने आपको व्याकुल किया है। तब शील्द मुनि ने बताया कि उसका जीवन अल्प है और यह विचार उन्हें तोड़ रहा है। नंदी मुस्कुराया और बोला कि उसकी चिंता व्यर्थ है। उसका जन्म स्वयं शिव के आशीर्वाद से हुआ है, उसकी रक्षा भी वही करेंगे। अगले ही दिन नंदी ने अपने पिता से अनुमति ली और शिव की कठोर तपस्या के लिए वन की ओर चला गया। नदी किनारे बैठकर उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। बालक की तपस्या देखकर स्वयं प्रकृति भी चकित थी। समय बीतता गया और अंततः महादेव नंदी के समक्ष प्रकट हुए। नंदी उन्हें देखते ही अपने उद्देश्य को भूल गया। उसने केवल इतना कहा कि वह प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता है। उसे दीर्घायु नहीं चाहिए, केवल उनके सान्निध्य की कृपा चाहिए। शिव ने स्नेहपूर्वक उसे गले लगाया और कहा
कि वह अब उनके गणों का अध्यक्ष बनेगा। उसकी मृत्यु नहीं होगी, वह अमर रहेगा और उसके कानों में भक्तों की प्रार्थनाएं पहुंचकर स्वयं शिव तक जाएंगी। पार्वती ने भी सहमति दी और शिव ने नंदी को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। उस क्षण से नंदी शिव के परम प्रिय बन गए। आज भी जब शिव की मूर्ति स्थापित होती है तो उनके सामने नंदी की प्रतिमा रखी जाती है। मान्यता है कि भक्त जब नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं तो नंदी स्वयं उसे शिव तक पहुंचाते हैं। समय बीतता गया। युगों के चक्र में एक दिन की कथा है जब भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण किसान था, परंतु उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह स्नान कर शिव मंदिर जाता और शिवलिंग की पूजा करता। उसके पास मोती नाम का एक बैल था। शंभू के लिए मोती केवल एक पशु नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य था। खेतों की जुताई, सामान ढोना, हर काम में मोती उसका साथी था। शंभू की पत्नी माधवी और बेटी कस्तूरी भी मोती से बहुत स्नेह करती थी। विशेषकर कस्तूरी की आदत थी कि हर शाम वह मोती को पूरे गांव में घुमाने ले जाती। मोती की भी आदत थी कि जब तक कस्तूरी उसे घुमाने न ले जाए उसे चैन नहीं आता। शंभू मेहनती था और मोती की मदद से उसकी फसलें लहलहाने लगी थी। गांव के कुछ लोग उसकी सफलता देखकर जलते थे। उनमें से एक था हरिया, जो हमेशा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलता रहता था। हरिया अक्सर शंभू को ताने देता कि वह हर समय पूजा पाठ में समय गंवाता है, लेकिन शंभू केवल मुस्कुराकर कह देता कि उसे पूजा में ही आनंद मिलता है। धीरे धीरे समय आया जब शंभू की बेटी कस्तूरी के विवाह की बात पक्की हुई। परिवार बहुत प्रसन्न था। विवाह की तैयारी शुरू हुई। हरिया को जब यह खबर मिली तो वह भीतर ही भीतर जल उठा। उसे लगा कि शंभू की सारी खुशियां मोती के कारण है। यदि मोती न रहे तो उसकी खेती नष्ट हो जाएगी और वह बेटी की शादी भी न कर पाएगा। एक रात हरिया ने कपट किया। उसने मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू उठा तो उसने देखा कि मोती जमीन पर पड़ा है। उसकी सांसें थम चुकी हैं। शंभू का हृदय चीर गया। उसने रोते हुए मंदिर जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका मोती वापस लौट आए। उसके आंसुओं और भक्ति ने वातावरण को हिला दिया। तभी मंदिर के द्वार पर एक और बैल आकर खड़ा हो गया। वह बिल्कुल मोती जैसा ही था। शंभू ने इसे भोलेनाथ की लीला माना और प्रसन्न होकर उसे घर ले आया। वह बैल भी अद्भुत था। उसकी मदद से शंभू का काम पहले से भी अधिक तेजी से होने लगा। खेतों में भरपूर फसल आई और घर में समृद्धि लौट आई। कस्तूरी की शादी का समय नजदीक आया। तैयारियां जोरों पर थीं। हरिया ने देखा कि शंभू और अधिक समृद्ध हो रहा है। उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होने वाली है। ईर्ष्या से भरकर उसने फिर योजना बनाई कि इस नए बैल को भी जहर देकर मार देगा। लेकिन जब वह रात को ऐसा करने पहुंचा तो बैल ने स्वयं अपनी रस्सी तोड़ दी और हरिया के पीछे दौड़ पड़ा। हरिया भय से कांपने लगा। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही पहले मोती को मारा था और अब यह गलती दोहराने जा रहा था। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने हरिया को दोषी ठहराया और उसे गांव से निकाल दिया। बैल शांत होकर शंभू के पास लौट आया। सभी ने माना कि यह बैल कोई साधारण नहीं बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है। कस्तूरी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शंभू, माधवी और पूरा परिवार प्रसन्न था। मोती के रूप में मिला बैल उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। गांव के लोग कहते थे कि सच्ची भक्ति से प्रभु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे वह आशीशील्द और नंदी की कथा हो या किसान शंभू और उसके बैल की गाथा, अंत में यह सत्य उजागर होता है कि आस्था और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ईश्वर स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। ईर्ष्या और द्वेष अंततः पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति और समर्पण जीवन को अमर महिमा से भर देते हैं।